फाइनली बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र पढ़ाई करते हैं उनके लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डेट जारी कर दिया गया है। और इस डेट के तहत एग्ज़ाम कब से कब तक होगा, ये एग्ज़ाम देने के लिए किस स्कूल में जाना पड़ेगा, अपना स्कूल में होगा या दूसरे के स्कूल में होगा, इस स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए क्या एडमिट कार्ड आएगा, अगर हम एग्ज़ाम दे देते हैं तो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा, इस एग्ज़ाम में सिलेबस कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, और भी रिलेटेड में यानी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में है, इन सारे सवालों को बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आपका जो भी सवाल है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो लेटर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया और इसके तहत कहा यह गया कि जो है 9th 10th 11th 12th का है हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। और इस हाफ ईयरली एग्ज़ाम के तहत मतलब जो भी बच्चे हैं जैसे कि 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो, उनको एग्ज़ाम देना होगा। और इसमें हम बात करते हैं 11th वालों का। देखिए 11th वाला का जो है ना वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम नहीं होगा, वो ये होगा 11th वालों का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली परीक्षा, क्योंकि 11th वालों को अभी एग्ज़ाम की प्रक्रिया ख़त्म हुई है। जैसे ही एग्ज़ाम की प्रक्रिया ख़त्म हुई है तो वो तो त्रैमासिक परीक्षा नहीं दिए हुए हैं, इसीलिए उनका त्रैमासिक परीक्षा होगा यानी क्वार्टरली परीक्षा होगा। और 9th 10th और 12th वाले त्रैमासिक परीक्षा दे चुके हैं, इसीलिए इनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि ये जो 9th 10th और 12th वाले हैं और 11th वाले हैं, इनका एग्ज़ाम कब से कब तक होगा और कहाँ चलेगा इनका एग्ज़ाम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनका एग्ज़ाम अपने ही स्कूल में चलेगा। और 9th जो 10th का एग्ज़ाम होगा, 9th 10th का एग्ज़ाम ये 24 से 26 तारीख चलेगा। और 11th 12th वाला का एग्ज़ाम 19 तारीख से 27 तारीख तक चलेगा, यानी सितंबर महीना में 19 सितंबर से 27 सितंबर तक 11th और 12th का, और 9th और 10th का 24 सितंबर से 26 सितंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। और देखिए, एग्ज़ाम भले ही 11th और 12th वाला का साथ में एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन 11th वाला का त्रैमासिक परीक्षा यानी क्वार्टरली परीक्षा होगा और 12th वाला का हाफ ईयरली परीक्षा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप चलिएगा। देख, क्योंकि जो है ना त्रैमासिक परीक्षा जो है हम लोगों ने यानी 12th वालों, 9th वालों और 10th वालों ने दे दिया है, इसीलिए ये जो है हाफ ईयरली इनका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि सिलेबस कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा। देखिए, आप चाहे 9th में पढ़ाई करते हो, चाहे आप 10th में पढ़ाई करते हो या फिर 12th में पढ़ाई करते हो, किसी भी क्लास में पढ़ाई करते हो, सिलेबस यानी किसी भी, मान लीजिए कि आपका किसी भी सब्जेक्ट में 15 चैप्टर है तो उसमें से हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 15 चैप्टर है या तो 7 नहीं तो 8 चैप्टर के करीब से आपका सवाल सब में से यानी आधा सिलेबस पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि 11th वालों को सिलेबस कहाँ से कहाँ तक पूछा जाएगा। देखिए, 11th वाला का सिलेबस जो है मतलब जैसे कि आपका चैप्टर है, किसी चैप्टर में आपका 12 चैप्टर है, ठीक, तो आधा होगा 6 और उसका आधा होगा 3, यानी करीब 3 चैप्टर से सवाल यानी आधा का आधा सवाल किताब से पूछा जाएगा 11th वालों को त्रैमासिक परीक्षा। और इसमें कोई भी एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने ही स्कूल में एग्ज़ाम होगा। और जैसे ही इसका रूटीन आता है तो हम आपको वीडियो बना कर बताएंगे। ये केवल डेट आया था ताकि कॉपी जो है क्वेश्चन है वो सब गोपनीय रहता है, वो स्कूल में पहुँच जाए, इसीलिए ये केवल डेट जारी किया गया। अब हम बात कर लेते हैं जो बच्चे किसी कारणवश से इस एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हैं या फिर किसी कारणवश एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे, तो उनको जो है अपने प्रधानाध्यापक से बात करना पड़ेगा। और प्रधानाध्यापक से बात कर लेने के बाद जो प्रधानाध्यापक कहेंगे उसी की मतलब बातों को फॉलो करना है। और ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है अपने प्रधानाध्यापक से बात करने के अलावा। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, तब तक के लिए धन्यवाद।